है तुम्हारा बेटा खोया है क्या? और सुनो अपने बाप को कुछ बोला ना तो तुम सबका थोबड़ा है ना इस एलिवेटर शाफ्ट जैसा बना देगा। 1 मिनट बाबा। बोल रहे तो? नहीं सब सुनो ना, माफ कर दो। हाँ बुढ़ो, समझा इसे तमीज नहीं है और तेरी औकात नहीं है। बस नहीं इमरान, नहीं बच्चा, रुक। ये ले तेरी औकात के हिसाब से। और हाँ, अपने बेटे को संभालने के लिए मेरी तरफ से टिप। उठा ले, तुम्हारे लिए 500 भी बहुत है। उठा ले बे बुढ़ाओ, 2 वक्त की रोटी हो जाएगी। नहीं बाबा। नहीं बेटा, ऐसा नहीं करते। लक्ष्मी है, नीचे गिरी हुई है। अरे निकलो यहाँ से, सुनाई नहीं दे रहा तुम्हें? चल ना बेटा, चल ना, क्या टाइम पास करा। चल। काहे के बड़े लोग बाबा? सॉरी। क्यों रोको अपन को? अरे नहीं, ऐसा नहीं। उसका पैसा उसके मुंह पे मारता ना अपन। नहीं चल। ये ले तेरी औकात के हिसाब से। आपकी एक साइन पूरी मुंबई की मार्केट हिला देता है और आप इस चिल्लर को सीने से लगा करके बैठे हैं। ये एक जख्म है मेरे बेटे की औकात पर फेंका हुआ एक तमाचा। सर आप बता क्यों नहीं देते उनको? एक फोन कॉल और पार्थ हवा बन जाएंगे शहर के सबसे बड़े शहजादे। यू आर राइट। एक झटके में मैं उसे दुनिया की तमाम ऐशो आराम, धन दौलत सब कुछ दे सकता हूं, मगर संस्कार कहां से तू अथर्व? आज से 20 साल पहले जब लालबाग के मेले में वो मुझसे बिछड़ा था तो मेरे पास वाकई कोई पैसे नहीं थे, न धन, न दौलत, न पहचान, कुछ नहीं। ये सर आज तो आपके कदमों में दुनिया है। पता है अथर्व, इस एम्पायर को बनाने के लिए मुझे मेरा खून पसीना सब जलाना पड़ा। आज से 2 साल पहले जब मुझे हीरा मिला तो वो एक साका राउडी, सड़क छाप फेंक कर लड़का बन चुका था। तो ऐसे में अगर उसे भी पता चल गया कि उसका बाप एक अरबपति है, मिलियनेयर है, तो उसे पैसों की वैल्यू कभी समझ नहीं आएगी। वो कभी सुधरेगा नहीं और उसका सुधरना बहुत जरूरी है अथर्व। चलते रहे बेटा हीरा, साला आग में जलेगा नहीं तो सोना कैसे बनेगा? हाँ, अपना भी वक्त आएगा। हर बड़े आदमी ने ऐसे ही शुरुआत की थी। आज अपना भी गणपति बप्पा मोरया हो जाएगा। अरे उधर चला, उधर चला। साला टाइम खोटी कर दिया, सब धंधे का चौपट कर दिया। ड्राइवर, इधर देख, क्या अंधा हो गया है क्या? देख के नहीं चला सकता? चल निकल। साला तेरा हिसाब करता है अपन इधर ही। साला पूरा धंधा चौपट कर दिया सुबह सुबह। अबे ओए, गाड़ी साइड में ले, इतनी महंगी गाड़ी है, तेरा पूरा खानदान बिक जाएगा ये स्क्रैच बनाने में। ओए टेक्नीशियन, रास्ता खाली कर। गाड़ी देख के दिमाग खराब हो गया तेरा। ऑटो चल, साइड से कट ले। मुझसे बात करो। चल। मैडम, ये कैसा ड्राइवर रखा है? अंधा हो गया ये, इसको दिखाई नहीं देता है। देखो अपना सब टूल यहाँ पे फैल गया है, धंधे का नुकसान कर दिया वो अलग, और लग गया मेरे को उसका क्या। अरे साहब देखो क्या नुकसान कर दिया अपना। हटाओ गाड़ी को, साइड में लो। तुम्हें पता भी है तुमने किसकी गाड़ी रोकी है?
You're obstructing the chairperson of Thackeray Group. अरे मैडम, ये चेयर वाली होगी ना, तू अपने घर में। सड़क तेरे बाप का है क्या? सड़क तेरे बाप का है क्या? अब नुकसान किया है ना, तो नुकसान भरना पड़ेगा तुझे, वरना तेरा ये महंगी चिड़िया ना अपन यहाँ से जाने नहीं देने वाला है, समझी क्या? अरे साहब, गाड़ी को साइड पे लगाओ ना। तमीज बांट रहे थे तब क्या तुम लाइन में सबसे पीछे खड़े थे? क्या मतलब? मतलब ये कि मैं चाहूँ तो एक फोन कॉल पे तुम्हें अभी जेल पहुंचा सकती हूँ। तुम और तुम्हारा पूरा खानदान अभी के अभी सड़क पर आ जाएगा, समझे? मैडम देखो, ये जेल वेल की धमकी ना अपन को मत देना। क्या? बहुत सीधा सा बात है, तुमने अपना टूल किट तोड़ा कि नहीं? तोड़ा कि नहीं? तोड़ा ना, तो अभी नुकसान भरना पड़ेगा। इससे अपना और अपने बाबा का पेट भरता है, और अपन अपना हक लिए बिना यहाँ से जाने वाला नहीं है। हक? एक मैकेनिक मेरे सामने अपनी हक की बात कर रहा है। तुम जैसे लोगों की कीमत ना मेरे गाड़ी के टायर से भी सस्ती है। नक्श, तुम बाहर क्यों आए? अंदर जाओ। पापा, आप आ गए? मैं कब से आपका वेट कर रहा था। बाबा, और मैं? नक्श तो किसी अजनबी से बात तक नहीं करता, और आज इस लिफ्टमैन को अपना बाबा बुला रहा है। छोटे, अपन तेरा बाबा नहीं है क्या? थोड़ा दूर ही रहना, हो गया तेरा टिप टॉप कपड़ा है ना, थोड़ा गंदा हो जाएगा। नक्श, तुमने इसे बाबा क्यों कहा? क्योंकि यही मेरे बाबा हैं। देखो, इनके पास सब मैजिक टूल्स भी है, ये सब ठीक कर देंगे। अरे मैडम, हाथ क्या पकड़ रही है? थोड़ा बदतमीजी क्यों कर रही है? मुंह बंद रखो और मेरी बात ध्यान से सुनो। देखो, मुझे एक भाड़े का पति चाहिए और मेरे बच्चे को एक बाप। शादी करोगे मुझसे? ईडी हो गई है क्या? अपन एक लिफ्ट का टेक्नीशियन है, कोई भाड़े का एक्टर नहीं जो तेरे स्क्रिप्ट पे नाचेगा अपन। क्या? चल गलती मार इधर से। 50,000 महीने की सैलरी दूंगी तुम्हें। 50,000 महीने? लगता है गाड़ी के साथ साथ तुम्हारा दिमाग भी क्रैश हो गया है मैडम। जबान संभाल के बात करो। ऐसा मौका ना लाइफ में बार बार नहीं मिलता है। हीरा शिंदे है ना, लिफ्ट फिक्स करता है, अपन का ईमान नहीं बेचता है। और मुझे तेरा गुलाम बनने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। चल गलती मारना, काय को टाइम खोटी कर रही है। चल। मैं तुम्हें इतना अच्छा मौका दे रही हूँ, तुम्हारी लाइफ बदल जाएगी। अरे जिंदगी मेरी है मैडम, बदलना होगा तो अपनी मेहनत से बदलेगा ना। किसी का एहसान या भीख नहीं चाहिए अपन को। इसे ना एक डील समझो। 50,000 महीने की सैलरी मतलब 6 लाख रुपए साल के। तुम्हारे और तुम्हारे पूरे परिवार की ना जिंदगी बदल जाएगी। सारे प्रॉब्लम्स खत्म हो जाएंगे। पैसा ही सब कुछ नहीं होता मैडम, समझी गया? जिनके पास पैसे नहीं होते हैं ना, उनके लिए पैसे ही सब कुछ होते हैं। अब तुम खुद सोच कर देखो, इस डील से तुम्हारी कितनी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। एक्सेप्ट कर लो इसे, जिद मत करो। एक साल का नाटक और तुम्हारी प्रॉब्लम्स हमेशा के लिए खत्म हो जाएंगी। सोच लो। साला एक तरफ बाबा की इज्जत है और दूसरी तरफ अपना जमीर। हवन को मंजूर है मैडम, हवन तुमसे शादी करेगा, लेकिन अपना 2 शर्त है। क्या शर्त है तुम्हारी? पहली शर्त, अपने बाबा को इस बारे में पता नहीं लगना चाहिए। उनको लगना चाहिए कि अपन अपनी मेहनत से पैसा कमा रहे हैं। ठीक है,
ये तो मेरे लिए भी अच्छा होगा। और दूसरी शर्त, अमन तुम्हारे बेटे का बाप बनने का सिर्फ नाटक करेगा, उससे ज्यादा कुछ नहीं, ठीक है? हमारा गुलाम बन के नहीं रहेगा अपन, और अपनी इज्जत तुम्हारे पैसों से हमेशा ऊपर रहेगी, समझी क्या? ठीक है, तो फिर आज से 1 साल के लिए हम दोनों पति पत्नी हुए, सिर्फ दुनिया की नजरों में। मैडम, टायर पंचर है। क्या? तुम्हारा महंगी चिड़िया का टायर भी फट गया अभी। 10 मिनट में मेरी बोर्ड मीटिंग शुरू होने वाली है। अगर मैं टाइम पे नहीं पहुंची तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। मेरी लाइफ का फैसला करने वाली थी ये मीटिंग। अब ये रास्ते पर तुमको मैकेनिक कुछ मिलने वाला नहीं है, और ऐसा टिप टॉप हो गया, अगर लिफ्ट विफ्ट मांगने गया ना तो कोई अमीर जाता तुमको बोर्ड रूम की जगह सीधा डिनर के लिए लेकर जाएगा। तो अब मैं क्या करूं? अभी अगर तुमको प्रॉब्लम नहीं है तो अपना सवारी है, इस पे बैठ के अपन ले जाएगा तुमको। व्हाट? दिमाग खराब है तुम्हारा? अब बोलो, इस पर बैठना मंजूर है तो चलो। व्हाट? इस खटारे पर नक्श और मैं कैसे आएंगे? अरे छोटे को मैं संभाल लेगा, अब तुम डिसाइड करो। ज्यादा टाइम नहीं है तुम्हारे पास, या तो बोर्ड रूम में टाइम पे पहुंचना है, या है धूप में सड़क में खड़े रहने का है, क्या करने का तुम डिसाइड करो। ड्राइवर, ये दोनों को उठाओ और सुनो, इसको रिपेयर करके लेके आना, नुकसान किया ना भरना पड़ेगा। ले लो, चलो। ओ छोटे, आजा आजा इधर। 1 नंबर। क्या छोटे, कसकर पकड़ना है। कस के पकड़ना मैडम, ये मुंबई की सड़कें बोर्डरूम जैसी मखमली नहीं होती, झटके बहुत आने वाले हैं। साई, तुम? साई, सीरियसली तुम इस रोड साइड खटारा पर बैठकर आई हो, और वो भी इस लो लाइफ टेक्नीशियन के साथ? जिसे तुम खटारा कह रहे हो ना, आज उसी की वजह से मैं बोर्डरूम टाइम पर पहुंची हूँ। सही, आर यू आउट ऑफ योर माइंड? तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है? अपने सरनेम का तो ख्याल रखा होता। तुम्हारी एक क्लास है, और ये गटर छाप लो लाइफ के साथ रहना तुम्हें बिल्कुल भी सूट नहीं करता है। ए पाटिल, क्या बे, इतना फड़फड़ा क्यों रहा है? साले इतना महंगा परफ्यूम लगाया है, फिर भी तेरे मुंह से ना बातों की बदबू ही निकल रही है। कुछ तो अच्छा बोल। अबे चुप कर। और तेरी इतनी हिम्मत कैसे हुई कि मेरे फैमिली की लड़की को अपने इस खटारे स्कूटर पर बैठाया? अपनी शक्ल देखिए। अरे समीर देख, गाड़ी अपन की, साला रास्ता अपन का, और फिलहाल तो तेरी ये हाई क्लास मैडम भी है ना, वो भी अपन की सीट के पीछे चिपक कर बैठी थी, समझा? तो तू बस एक काम कर, ये जो हवा है ना उसको खड़े खड़े चाट। अबे तेरी चले। डोंट क्रॉस योर लिमिट। ऑलराइट, लेट्स कम टू द पॉइंट। ये लो, इसे साइन करो और ये रिंग पहन लो। हमारी शादी होने के बाद तुम्हारे नक्श रूप के सारी प्रॉब्लम्स खत्म। सॉरी समीर, देर हो गई है, क्योंकि मेरी शादी तो हो चुकी है। शादी? किससे? इससे। ये मेरा पति है। साई, आर यू क्रेजी? इस रोड साइड रोमियो में ऐसा क्या है जो मुझ में नहीं है? ए नल्ले, तुझमें और मुझमें ना एक फर्क है, मालूम है क्या? तू पैसों के दम पे है ना रिश्तों को खरीदता है, और अपन साला मर्दानगी के दम पे ना रिश्तों को निभाता है, समझा क्या? तेरी औकात क्या है? हाँ, तुझे मालूम भी है ये रिंग कितने की है? 10 करोड़ की है रिंग। अरे तो ये 10 करोड़ की रिंग ले और उसकी पुंगी बना ले और बजा। अबे तेरी समीर, डोंट यू डेयर। आज के बाद मेरे पति पर हाथ उठाने की कोशिश भी मत करना। साई, क्या हो गया तुम्हें? होश में आओ, होश में। इस गटर छाप ने आज तक कभी कोई डायमंड तक भी नहीं देखा होगा। तुम ये एग्रीमेंट साइन करो और मुझसे शादी कर लो।
तभी तुम्हारी कंपनी बचेगी। सई ठाकरे कोई प्रॉपर्टी नहीं है जिसे तुमने ये कॉन्ट्रैक्ट पेपर दिखाया और उसे खरीदने चले आए। साई, आर यू इनसेन? तुम इस मामूली से टेक्नीशियन के लिए 100 करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट ठुकरा रही हो। हैव यू गॉन मैड? Yes, of course. Because Sai Thakre is not for sale. साई, यू विल रिग्रेट दिस। कल को जब तुम्हारी नक्श कंपनी नीलाम होगी ना, तो ये फटीचर उसे हेल्प करने नहीं आएगा। समीर, वो तो कल की बात है ना, मगर आज से तुम्हारा और नक्श ग्रुप का सारा रिश्ता खत्म। मान गए साई, पता चल गया तुम्हारी चॉइस कितनी थर्ड क्लास है। कल तुम्हारे मेंशन में तुम्हारे पापा का बर्थडे है। हाँ तो अपने इस लिफ्ट मैन को भी अपने साथ लेके आना। मुझे भी देखना है कि वहां कैसे सांस ले पाता है, क्योंकि वहां की ऑक्सीजन इसकी पूरी जिंदगी की कमाई से भी ज्यादा महंगा होगी। ए नल्ले, ज्यादा फड़फड़ा मत। हवा महंगी हो या सस्ती, साला सांस तो तू भी वही लेता है जो अपन लेता है, समझा? अबे तू खुद को मुझसे कंपेयर कर रहा है? तेरी इतनी औकात? कल की पार्टी में तेरी अकड़ ना तेरी पैरों के नीचे मसल कर अपन दिखाएगा, तू वेट कर। अच्छा चल, एक बात बता, कल तू बर्थडे पार्टी में आएगा तो क्या लेके आएगा? अपने इस खटारे स्कूटर का काला धुआं? ए हलकट, तोहफा ना दिल से दिया जाता है, जेब से नहीं, समझा? लेकिन तेरे को कैसे समझेगा ये सब? अल्लाह, दिल तो है नहीं तेरे पास। सर मुझे तो लगता है कल ये नट बोल्ट का माला बनाकर चेयरमैन सर को पहना देगा। Enough! कल हीरा बाबा की बर्थडे पार्टी में गिफ्ट भी लेकर आएगा और उस गिफ्ट को देखकर ना तुम सबकी आंखें खुली की खुली रह जाएंगी। डन। सुना आप सब लोगों ने? ठीक है, कल तुम दोनों लेके आना, इसकी कंगाली भी और अपनी सरप्राइज गिफ्ट भी। कल मिलते हैं। सुनो मैडम, बात सुनो अपनी। मैडम नहीं, सई। आज से तुम्हारी जबान पर मेरे लिए सिर्फ सई आना चाहिए, समझे? ठीक है, समझ गया, सही समझ गया। अब अपनी बात है ना, ध्यान से सुनो। इतना लंबा फेंक तो दिया तुमने, लेकिन अपना हाल देखा है क्या? कहाँ से लाएगा इतना महंगा गिफ्ट? तुम टेंशन मत लो, एक काम करना, मार्केट जाना और कोई भी एक सस्ती से गिफ्ट उठा लेना। हाँ, लेकिन उसे एक बहुत ही महंगे पेपर में रैप करना, और जब तुम ये गिफ्ट लेकर आओगे ना, तो जो भी देखेगा ना उसे, उसकी आंखें खुली रह जाएंगी। तो क्या सटके लिए है यार तू? सही, सॉरी छोटे, क्या सटके लिए है तू? सही, हाँ, 5 शहर के बड़े बड़े सेठ लोग आएंगे, किसने अपना जुगाड़ पकड़ लिया ना, मजाक उड़ाएंगे सब लोग उधर अपना। उसकी फिक्र मत करो, तुम कल बस ठाकरे मैंशन टाइम से पहुंच जाना, ओके? क्या है रे, साला अपन के बजट में एक ढंग का गुलदस्ता नहीं आता, ये ससुर जी के लिए शानदार गिफ्ट किधर से आएगा? आइडिया एक नंबर, शोर बाजार। साला उधर तो है ना, कबाड़ के ढेर में भी कलाकंद मिल जाता है, बस ढूंढने वाले का दिमाग सही रहना चाहिए।